नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, विद्यापीठ के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा 2023 के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। जैसा कि आपको थंबनेल पर देखने को मिला, रिजल्ट कब तक आ सकता है, कट ऑफ क्या रहेगी और लेटेस्ट अपडेट क्या रहेंगे, इसके परिप्रेक्ष्य में आपसे चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ठीक से 5 से 10 मिनट आपको ये वीडियो देखने के बाद ये समझ में आएगा कि जूनियर अकाउंटेंट का मामला क्या है। ठीक है, तो जरूर आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको ये पूरी सिस्टमेटिक तरीके से जानकारी समझ में आएगी। अगर जानकारी ठीक लगे तो आप कमेंट करके जाएंगे और निश्चित चैनल को ज्वाइन भी करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो, जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा 2023 सबसे पहला बिंदु रहता है, आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आंसर की भी आ चुकी है आप कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से। उसमें अलग अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले यूट्यूबर, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आप सबको पता है, सब को स्वतंत्रता का अधिकार अपने अपनी राय दे देते हैं। परंतु एक तो क्या होता है कि पेपर को बिना कुछ देखे, अर्थात पेपर का बिना कुछ लेवल समझे हुए, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड इन दोनों को अलग अलग पास होना अनिवार्य है या नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जानकारी है। जूनियर अकाउंटेंट का पेपर का स्तर कितना है, पेपर में कितना समय मिला, ऐसा पिछले जूनियर अकाउंटेंट और इस जूनियर अकाउंटेंट में डिफरेंट क्या था, ऐसे बहुत सारे सवाल और वो लोग आपको कट ऑफ बता देते। इन सब के बीच हटके उन्हें पहले ये पता होना चाहिए कि पिछले जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती हुई थी उस समय 3 साल का वक्त मिला था। याद हो तो आपको, पिछले पेपर में 3 साल का वक्त मिला और इस वर्ष 3 साल का वक्त नहीं मिला। जैसे ही परिणाम आया उसके लगभग 3 महीने के अंदर परीक्षा हो गई आपकी। अब पेपर कैसा था, पेपर का स्तर, तो आप सब लोग ये कहेंगे, जैसे मैं आपको कंपैरिजन करूं, ईओ आरओ का पेपर देखें। देखो, ईओ आरओ का पेपर है, उसके पेपर का लेवल देखते हुए मुझे ये लगता है कि उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं कह सकता मैं। सीट भी कम थी, आरपीएससी ने उस पेपर को हलवा बनाया था भैया। कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर से ईओ जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है, उससे अगर आप तुलना करोगे तो वो आप इस चीज को गलत कर रहे हो। उस पेपर को तुलना करके कट ऑफ बना रहे हो तो गलत बना रहे हो। और ये टेलीग्राम यूट्यूब पे आप बहुत सारे विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं, मेरे पैसे साथियों, डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं। बोला सर कैसे? देखो, ईओ आरओ का मैटर अलग है। यहां 3-4 बिंदुओं पर मैं बात करना चाहता हूं। पेपर 2 हुए हैं, ठीक है, दूसरा कोई दिक्कत नहीं वहां तो इस मैटर में तो। परंतु देखो, यहां ईओ आरओ में जो पेपर था वो एक तो सिंपल था, दूसरा यहां पर इस पेपर के कंपैरिजन में देखें तो यहां एक तो 5 गोले वाला सिस्टम है। अगर आप कोई नया मोबाइल लेते हैं, अगर आप मान लीजिए, छोटी सी एक एग्जांपल ले लें अपन, नई दुल्हन आती है घर पे, तो आते ही वो ये पहचानने लग जाएगी क्या तुम्हारे घर में रसोई कहाँ है, खाना बनाने लग जाएगी, बिना बताए आपके पशुओं को भी वो चारा डालने लग जाएगी? नहीं है ना, उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ ये है और वहां वो है। यानी कि नई नवेली दुल्हन आएगी तो वो भी पूछेगी 1-2 बार। और ऐसे ही आपने सामने भी वही सिस्टम हुआ है पेपर में कि जूनियर अकाउंटेंट में 5 गोले आए। मतलब ऐसा कह सकता हूं मैं कि 5% बच्चे, उसमें मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेज आए कि सर मेरा 5वां गोला भरना छूट गया। 10 प्रश्न, मतलब 10-5 प्रश्न छूट जाते हैं और उसी के कारण वो विद्यार्थी, यानी कि उसकी कॉपी नीचे हो गई, भैया 15% से अधिक मामला ज्यादा ही हो जाएगा तो 10-15 प्रश्न, ठीक है। अब साहब ऐसे में आप सभी को पता है कि सर कुछ बच्चे यहां भी रह सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज है पेपर में समय को मैनेज करना। भाई दोनों पेपरों में जो, अगर अपन कह सकते हैं कि 60-62 कट ऑफ जाएगी, जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ कितनी जाएगी? 60-62।
पर मैं ये बात भी कह सकता हूं कि 60-62 तब जाती, तब एक तो 5वां गोला नहीं होता और पेपर एक मॉडरेट था, ना तो ज्यादा सिंपल कह सकते हैं ना ज्यादा कठिन कह सकते हैं, यानी कि मध्यम लेवल का पेपर था। अब इसमें मेरे प्यारे साथियों भाषा भी थोड़ी, कई प्रश्नों की क्लिष्ट थी, समझने में समय लगता है, तो औसत जो निकल के आता है आपके बीच, ठीक है, क्योंकि यहां सारे बच्चे सीईटी पास थे ऑलरेडी, आपको पता हो। अब यहां पर एक चीज निकल के आती है कि 52% के आसपास, 52 का 53 हो जाए या 51 हो जाए, ठीक है, 52 के आसपास जिनके नंबर बन रहे हैं वो सेफ स्कोर में, मैं एक ही आंकड़ा बताऊंगा कैटेगरी वाइज, आप सब लोग समझ जाएंगे, ठीक है। 52 के आसपास जब परिणाम आए तब मुझे आप कमेंट करके बता देना, अगर किसी को लगे कि सर मैं परिणाम आएगा तब आपको मैसेज करूंगा, ठीक है, तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज करेंगे तो निश्चितता रहेगी। और यहां पर देखो इस बार और पिछले बार की तुलना में देखा जाए तो आवेदन सीटी पास बच्चे किए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सामान्य बालक था और उठ के पेपर देने चला गया जूनियर अकाउंटेंट का, ऑलरेडी उसने मेहनत की है, ठीक है, और उस सीटी के पेपर में अच्छे मार्क्स लाए। जब सीटी का थ्रू आपसे आवेदन करवाए कर्मचारी चयन बोर्ड ने, उस समय मैं किसी और संस्थान में पढ़ाता था, मैंने ये बताया भी था कि मैंने कहा कट ऑफ ये रह सकता है, और परंतु कुछ बच्चों के कमेंट आए कि 80% कट ऑफ जाएगा, 75 जाएगा, 70 जाएगा, और जब परिणाम आया, ठीक है, जब आपको 15 गुना का परिणाम आया मुख्य परीक्षा में बैठाने के लिए, तो सब, अब फिर मैंने ये नहीं चाहा कि मैंने कहा उस पर वीडियो बनाए, ठीक है, इतना समय नहीं मिलता है, क्लासों का बहुत वो रहता है, तो आज भी मैं ये की बात कह रहा हूं आपको, आप कोई भी अपने आप पर दबाव नहीं लाएं। और देखो अब अपन कुछ करेंगे, मान लीजिएगा आपके 58% नंबर आ रहे हैं, आपके 48% आ रहे हैं, अगर आप ताकत लगाएंगे ना, कैसी भी ताकत लगा लीजिएगा, अब आपके नंबर नहीं बढ़ सकते, कम से कम 40-50% बच्चे तुम में से झूठ कमेंट करते हैं, 48% नंबर आ रहे हैं तो 58% बताते हैं कमेंट में, जहां तुम राय मांगते हो ना टेलीग्रामों पर, यूट्यूब पे, यहां पर वहां पर, तो ये राय गलत होती है, जहां तक मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी ये नहीं चाहता अपने आप को परिणाम नहीं आए तब तक एक आंतरिक सांत्वना देना चाहता है, और यही आप अपनी सबकी देखो कमजोरी समझता हूं मैं इसको, कि हम अपने आप को आत्मा में संतुष्टि कर सकते हैं परंतु सत्य को छुपा नहीं सकते अपन, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके 48, 52, 55 है परसेंट, पर आप इस चीज को अगर थोड़ा सा भी कहीं गड़बड़ किया तो परिणाम आएगा तो फिर कहेंगे कि बीपी सर आपने कहा कि 52% बन रहे हैं और अब परसेंटेज अधिक कैसे मेरे तो 58 थे और 52 पे मेरा नंबर नहीं आया, फिर क्या चक्कर हुआ, तो वो उन्हीं बच्चों का होता है। तो एक तो सही तरीके के अगर आपकी और विश्लेषण चाहते हो आप मुझसे, तो एक कमेंट में डाल देंगे कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, बाकी देखो आंसर की भी आ गई, सारी चीजें हो चुकी हैं, लॉगों के अंतर्गत लगभग मेरे प्यारे साथियों आप सबको मैं बताना चाहता हूं, पेपर में कुछ अनुपस्थिति भी रहते हैं बच्चों की, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे पेपर देने जाते हैं, पेपर में कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो आते हुए गलत भरे जाते हैं, ऐसा भी होता है बच्चे के साथ, पेपर में ऐसे सवाल भी होते हैं जो कि आप ये सोचते हैं कि लास्ट में करूंगा, समय नहीं मिल पाता है, छूट जाते हैं, और समय के अभाव में 5वां गोला नहीं भरा गया, कई वहां पर मेरे प्यारे साथियों पास होते हुए भी फेल की लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आप सब लोग, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, 100 बातों की एक बात है, कट ऑफ 52 के आसपास रहेगी, परिणाम की फाइल कर्मचारी चयन बोर्ड बार बार यही कह रहा है कि मैं परिणाम जारी करना चाहता हूं। आलोक राज देखो पेपर बड़े ईमानदारी से करवाए हैं, और मैं इस पेपर की कट ऑफ देख लूंगा ना, अगर 52 से एक आध बत्ती होती है, इसके आसपास रहती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आलोक राज जी, ठीक है, बिल्कुल पूर्णतः ईमानदारी के साथ पेपर करवाया है,
और कोई भी गड़बड़ नहीं हुई, 0% भी गड़बड़ नहीं हुई। क्योंकि जैसे आपको पता है, अपने पिछले पेपर हुए थे कर्मचारी चयन बोर्ड के, रीट में बच्चों के बहुत सारे मार्क्स आए थे। जो मुख्य परीक्षा हुई उसमें आपने खूब सुना होगा, धांधलीबाजी चल रही है। लास्ट सरकार ने ओमार सीट चेंज करवा दी। आज उन हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। वो बार बार उस सरकार को रो रहे हैं। उन माँ बाप के सपने पर पानी फेर गई वो सरकार, अर्थात वो बच्चे यही सोचते हैं कि क्या हुआ है मेरे साथ। 136-36 नंबर आए हैं, सवालों के उत्तर बदल गए। इस बार पेपर भी बहुत तरीके से बना है, ज्यादा सवाल भी, मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर में डिलीट संख्या ज्यादा हो आपकी, ऐसा भी नहीं है। मतलब बहुत अच्छे से मैनेज हुआ सिस्टम। अगर परिणाम सब कुछ ठीक रहा तो आपके पक्ष में होगा, आप निश्चित रहिएगा। और अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। बस अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं ये समझो, और तुरंत आपको पोस्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पोस्टिंग, ठीक है। तो अब आपके लिए ये मान के चलो दीपावली इस बार सपनों की दीपावली आएगी अब की बार। तो निश्चित आप आशावादी विचार रखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मेरे प्यारे साथियों सभी इस विषय में अगर कोई ज्यादा ही विद्वान हो, चाणक्य हो कि सर मैं तो चाणक्य हूं और मैं जानता हूं इस पेपर को किस तरीके से हल करना है, मैं 85% पेपर को हल करके आया हूं। तो बेटा देखो, हर कोई चाणक्य नहीं होता है, 2-3 चाणक्य होंगे तुम में से, ठीक है। कितने में? 2-3 चाणक्य हो सकते हैं कुल पदों में से। तो बहुत सारे पद हैं, चिंता की बात नहीं है। उनमें 2-3 ऐसे हैं कि 85% नंबर ला सकते हैं। बाकी मुझे विश्वास है कि तुम में से कोई 75 से अबाउट टॉपर्स के नंबर नहीं हो सकते। तो कोई एक आध टॉपर चला जाए 75, लास्ट बता रहा हूं मैं, बाकी कट ऑफ आपकी 52 के आसपास रहेगी, ये चिंतित न हो। आचार संहिता हटी, यानी कि राजस्थान में अपने चुनाव पहले संपन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी जल्द चुनाव जैसे संपन्न हुए परिणाम आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, एक ऊर्जा होनी चाहिए आप में, एक जुनून होना चाहिए। आप हमेशा आशावादी रहें। मेरी बात एक छोटी सी बात कह के जाऊंगा आज। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट बनते हैं तो कभी जिंदगी में रिश्वत नहीं लेनी है, और मिडिल वर्ग के उन लोगों को लाभ पहुंचाना है जो ऑफिस में आते हैं किसी काम के लिए और ऐसे डोल के चले जाते हैं। उन मतलब ग्रामीण लोगों में जो बूढ़े माताएं और दादाजी, ऐसे दादाजी की उम्र के व्यक्ति आएंगे आपके पास ऑफिस में, और आप उनको सम्मान देना, बस यही आपकी सबसे बड़ी कमाई है जीवन की। आप नौकरी लग गए, बिल्कुल उसके बाद आपका सबसे बड़ा धर्म यह है उन्हें दोबारा चक्कर नहीं काटना पड़े, ठीक है। निश्चित आपकी लगेगी, मुझे आशा है जो भी विद्यार्थी अच्छे से मेहनत किया होगा। ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं सारे के सारे ही बनोगे जूनियर अकाउंटेंट, पर जिन्हें लग रहा है कि मेरा यहाँ 52 के आसपास है वो बन गए, ठीक है। 52 के आसपास, 55 है, 58 है, वो तो शेप जोन में। तो निश्चित आप बनोगे और अपनी उम्मीदों पर खरा उतरे, निश्चित माँ बाप भी खुश होंगे और परिवार में एक खुशी का लहर आएगा। और बहुत दिनों से इंतजार था इस बात का कि एक ईमानदारी के साथ मेहनत करने वाला बच्चा लगे, इसकी हमें भी बहुत दिल से अंदर से खुशी होती है। चाहता हूं मैं आपके लिए बहुत बेहतर करता रहूंगा। इसी तरीके से अगर तुम में से कोई व्यक्ति, कोई बच्चा निराश हो कि सर मैं क्या करूं अब आगे, मेरे नंबर कम बन रहे हैं, तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं। जैसा भी प्रयास रहेगा मेरा, अपने एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, इन कोर्सों के साथ जुड़ सकते हो। कंटेंट मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं क्वालिटी कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं होगा, ठीक है। चीजें आपको बेहतरीन तरीके से वीडियो और पीडीएफ, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चलती रहती है आपकी। तो मैं चाहता हूं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिणाम हमेशा पॉजिटिव रहेगा, निश्चित, ठीक है। तो मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहेगा आप पे। आप सब लोग एक ऊर्जा के साथ जुड़े रहेंगे विद्यापीठ के साथ।